बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। नूर वज़ाइफ चैनल की तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम। आज जो टॉपिक है हमारी वीडियो का नज़र कमज़ोर के टॉपिक है नज़र कमज़ोर का। मुझे काफ़ी ये बहनों आजकल का ये आम मसला है कि नज़र कमज़ोर हो रही है, डॉक्टर्स पर भी जा रहे हैं और वो ऐनक का नंबर बढ़ाए जा रहे हैं, मेडिसिन महंगे से महंगे दिए जा रहे हैं, फिर भी सर में दर्द नहीं जा रहा, फिर भी आंखों का धुंधलापन नहीं जा रहा। ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा फ़िक्रमंद है वालिदैन अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि इंतहाई फ़िक्र का अलमिया है कि छोटे छोटे बच्चों की नज़रें भी कमज़ोर हो रही हैं। वो ग्लासेस लगाए फिर रहे हैं बच्चे। तो बड़ा ही एक नाकाबू में आने वाला मसला है जो तेज़ी से ये परवान चढ़ रहा है। तो डॉक्टर्स को तो हम आज़माते ही रहते हैं। ज़ाहिर है जब हमें कोई भी जिस्मानी मसला होता है सबसे पहले हम डॉक्टर पे ही जाते हैं। तो उसके साथ साथ आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा, बहुत ही बरकत वाला अमल लेकर आई हूँ कि आपने साथ साथ ये भी लाजमी आजमाना है। डॉक्टरी इलाज भी करवाएं, तिब्बी इलाज भी ज़रूरी होता है, लेकिन उसके साथ साथ ज़रा सा एक बार आप अल्लाह के कलाम को ज़रूर आजमाएं। और ख़ास तौर पे ये वजीफ़ा मेरे उन परेशान बहनों, परेशान भाइयों के लिए है जो इतनी सकत नहीं रखते हैं कि मशहूर आई स्पेशलिस्ट के पास वो जाएं, जो इतनी सकत नहीं रखते कि मशहूर महंगे डॉक्टर्स के पास जाएं। महंगे महंगे वो जो एन के बना कर देते हैं, महंगे महंगे मेडिसन आती हैं। तो एक बार वो परेशान हरगिज़ मत हों, सिर्फ़ एक बार वो इस वजीफ़े को ही दवाई समझ लें। ये उनके लिए है जिनके पास हरगिज़ भी इतने खर्चात उनको इजाज़त नहीं देते कि वो दवाइयाँ ला सकें, आँखों के बारे में डॉक्टर्स के पास जा सकें, ऐनकें ख़रीद सकें। तो ये तोहफ़ा है, ये उन बहन भाइयों के लिए एक तोहफ़ा समझ लीजिए। अल्लाह पर यकीन करके सिर्फ़ आपने 7 दिन तक ये करना है। किसी चीज़ को आज़माना भी तो होता है ना, तो आप 7 दिन तक सिर्फ़ इसको आज़माएँ, फिर आप देखिएगा अल्लाह के हुक्म से कैसे आपका ना जो आँखों की बीनाई है, आँखों की जो देखने की क़ुव्वत है, वो किस तरह से बढ़ती है। कई बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं जिनकी मुसलसल ज़ाहिर है उम्र बढ़ने के साथ साथ आँखों की जो रोशनी है वो जा रही है। कई नौजवान ख़वातीन ऐसी हैं जिनकी आँखों की रोशनी तेज़ी से कम हो रही है। तालबात, तालिबे इल्म हैं हमारे नौजवान, ऐनकें लगाए बेचारे फिर रहे होते हैं। उन सब के लिए आज की वीडियो ख़ास तौर पर है। एक बार आपने लाज़मी ये देखनी है, एक बार इस पर आपने लाज़मी अमल करना है। और कुछ और ऐसे सीरियस कंडीशन में बहन भाई होते हैं कुछ, जिन्हें डॉक्टर्स ने लाइलाज करार दिया होता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है, नंबर तो बढ़े पे बढ़े ही जा रहा है आँखों का, तो अब कुछ भी नहीं हो सकता है। अब तो बस इतने दिन, यहाँ तक देखने में आया कि डॉक्टर्स कह देते हैं कि इतने दिन तक बीनाई मुकम्मल चली जाएगी। सब मायूस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में एक बार अल्लाह के कलाम को आज़मा लें, सिर्फ़ एक। तो काफ़ी बहनों ने कहा था कि जब डॉक्टर्स ने ही लाइलाज कर दिया हो तो उसका आप कोई इलाज बता दीजिए अल्लाह के कलाम की बरकत से, क्योंकि हाथ पे हाथ धरे नहीं रख बैठा जा सकता। हम रूहानी कलाम से इलाज की कोशिश करेंगे, क्या पता अल्लाह ताला आराम दे दे, क्या पता अल्लाह ताला ठीक कर दे। और फिर ऐसा इलाज भी लोग मांग रहे थे कि जो पहले से किसी ने आजमाया हुआ हो और उसे मुकम्मल आराम आया हुआ हो। तो बिल्कुल आप सही वीडियो देख रहे हैं। ऐसा ही आज मैं आपको इलाज बता रही हूँ जो पहले से ही किसी ने आजमाया हुआ भी है। एक ख़ातून है, तो काफ़ी ज़्यादा वो रिच ख़ातून है, अमीर तरीन फैमिली से उनका ताल्लुक़ था। बहुत ज़्यादा उन्होंने आँखों का इलाज भी अपना करवाया। बीनाई थी कि मुसलसल कम ही हुए जा रही थी और आँखों के जो उनके बीनाई का नंबर था वो मुसलसल बढ़े जा रहा था। यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने कह दिया कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, बिल्कुल लाइलाज हो चुका है सब कुछ। और यहाँ तक कह दिया था कि 15-20 दिन रह गए हैं इनकी बीनाई के।
15-20 दिन बाद इनकी बीनाई मुकम्मल तौर पर चली जाएगी। उन्हें धुंधला नज़र आना शुरू हो गया था, इस कदर धुंधला कि वो अपने से कुछ इंच पर बैठे हुए बंदे को भी पहचान नहीं सकती थी। नाज़रीन, ये सिर्फ बात नहीं होती है, अल्लाह ताला बचाए हमें ऐसी सूरत हाल से। ये इसी दुनिया में हमारे जैसे ही इंसानों के साथ किस्से पेश आए हुए होते हैं। तो सब परेशान, सब ख़ानदान परेशान, वो ख़ातून परेशान बेहद कि अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो चुनाचा उन्होंने ये इलाज किया। अभी आप यकीन करें कि 10 दिन भी पूरे नहीं हुए होंगे कि उन्हें अपनी बीनाई में नुमाया फ़र्क महसूस होना शुरू हुआ। उन्हें आहिस्ता-आहिस्ता सब क्लियर। वैसे तो इसका इलाज का 7 दिन होते हैं, लेकिन जिन लोगों को अफाका हो रहा होता है, जिन्हें अपनी हालत में बेहतरी नज़र आ रही होती है, तो उन्हें मशवरा दिया जाता है कि वो मज़ीद 7 दिन इसका अमल जारी रखें, ताकि जब तक कि मुकम्मल अफाका नहीं आता। तो यही मशवरा उन बहन को भी दिया गया। उन बहन को जब ये लगा कि उनको बीनाई में थोड़ी बेहतरी आ रही है, वो बेहतर देखना महसूस कर रही हैं अब, तो उन्हें मशवरा दिया गया कि वो मज़ीद 7 दिन और अमल करें। और आप यकीन करें कि अभी 11वां दिन था कि उनकी बीनाई मुकम्मल तौर पर लौट आई। वो मुकम्मल तौर पर साफ़ शफ़ाफ़ उन्हें सब दिखाई देने लग गया। सब हैरान थे, उनकी फ़ैमिली हैरान, वो ख़ुद हैरान, और जो सबसे बढ़कर हैरान थे वो डॉक्टर्स थे। इतना ज़्यादा पैसा लगाया गया था उनकी आँखों के इलाज पे। मैंने आपको बताया वो अमीर कबीर फ़ैमिली से थी। बहुत पैसा लगाया गया, बड़े-बड़े टेस्ट करवाए गए, बड़े-बड़े आई स्पेशलिस्ट की जो मेडिसिन्स थी वो उन्हें दी गईं, बाहर की जो मेडिसिन्स थी वो दी गईं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था। कुछ हुआ तो अल्लाह के कलाम नूर से। तो ये एक आपके सामने मैंने किस्सा रखा है एक बहन का कि जिन पर यह इलाज आजमाया गया, और वो अल्लाह के कलाम की बरकत से, अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल ठीक हुई। आप भी एक बार सिर्फ ये आज़मा लें। आँखों का कोई भी मसला है आपको, सिर्फ नज़र कमज़ोर ही नहीं, आँखों से मुताल्लिक़ अगर कोई भी मसला है, आँखों में जैसे आँखों के अमराज़ होते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के अमराज़ होते हैं, आपने ये अमल लाज़मी आज़माना है। कुरान पाक में सूरह नूर है, यकीनन आप सब लोगों ने पढ़ रखी होगी, उनकी आयत का ये अमल है। और अल्लाह ताला के नूर के मुताल्लिक़ ये सूरत है। नूर, अल्लाह ताला के नूर की इसमें आयत हैं। जो भी आप काम किया करें, जो भी आप वजीफ़ा या जो भी आप अमल किया करें, तो आप ये सोच कर किया करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी वसीले से ये हम तक पहुँचाया है। यानी हो सकता है जो मेरी वीडियो इस वक्त देख रहे हो, कोई ना कोई आँखों के मर्ज़ में मुब्तला हो, शायद अल्लाह ताला उसे शिफ़ा दे। तो हो सकता है कोई ऐसा परेशान बहन भाई ये वीडियो देख रहा हो। आप ये समझिए कि अल्लाह ने किसी वसीले से शायद ये वीडियो आपके सामने रख दी है। तो आप ये एक बार अमल अल्लाह का ये कलाम है, अल्लाह के कलाम ही की ये आयत हैं, इसे आज़माने में कोई हर्ज नहीं है, बड़ा ही ये बाबरकत अमल है। आजकल वैसे भी सब मोबाइल की लत का बुरी तरह से शिकार होए हुए हैं, बड़े, बूढ़े, जवान, किसी भी उम्र को आप ले लें, लोगों को मोबाइल की लत का वो बहुत ज़्यादा शिकार होए हुए हैं। दिन रात मोबाइल देखते रहते हैं। ये सबसे बड़ी और बेसिक वजह है आँखों के ख़राब होने में, नज़र ख़राब होने में, ये सबसे बड़ी बेसिक वजह है। और जहाँ तक कि अक्सर लोग क्या करते हैं, लेटकर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, वो बेहद ख़तरनाक है। यकीनन आप सब लोग जानते होंगे कि लेटकर मोबाइल इस्तेमाल करना किस कदर ख़तरनाक है। और कुछ लोग तो यहाँ ही ख़तरे पर बस नहीं करते, वो मज़ीद ख़तरे की तरफ जाते हैं, करवट लेकर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, टेढ़े होकर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। ये तो बस आप यूँ ही समझ लीजिए कि आप अंधेपन की तरफ जा रहे हैं। ये बेइंतहा ख़तरनाक आदत हैं, इनको बदलिए, अल्लाह के लिए इनको बदल लीजिए। अपनी आँखों के लिए, अपनी आँखों पर आप रहम कीजिए, बीनाई पर अपनी इन ख़तरनाक आदतों को बदल लीजिए। इस कदर ये आसान अमल है कि 10 साल का बच्चा भी ये ख़ुद कर सकता है। आपके घर में जो बच्चे हैं 10 साल के, 9 साल के, 11-12 साल के, आप बैठिए, उन्हें अपने पास बिठाएंगे, बहुत ही आसान अमल है। उन्हें ये समझाएंगे कि बेटा आपने ये इस तरह से करना है। सूरह नूर में अल्लाह ने अपने नूर की मिसाल दी है कि एक लाइट होती है, जिन्होंने कुरान पाक तर्जमे के साथ पढ़ा है
वैसे तो जो लोग मेरा चैनल पहली वीडियो से देखते आ रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है, ना जाने क्यों मुझे पूरी उम्मीद है कि यकीनन कोई ना कोई ऐसे ज़रूर होंगे इंशाअल्लाह ताला जिन्होंने कुरान पाक जब भी खोला होगा तर्जमे के साथ पढ़ना शुरू किया होगा। तो सूरह नूर जिन्होंने तर्जमे के साथ पढ़ी है उन्हें यकीनन इस बात का इल्म होगा कि इसमें एक नूर की मिसाल दी गई है। एक लाइट होती है, वो जैतून के तेल से जल रही होती है, बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, हर सिमत में बढ़ती जाती है। तो अल्लाह के नूर की इस आयत जो ये आयत हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए, इन पर हम अमल करते हुए अपनी आँखों का नूर बढ़ाएंगे। बड़ा ही आसान अमल है। सूरह नूर की आयत नंबर 35 आपने निकाल लेनी है। अभी आपको स्क्रीन पर भी दिखाई जाएगी आयत नंबर 35। ये आपने इसके ज़रिए आपने अमल करना है। चाहे तो आप अपने सामने खोल कर रख लें, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। 7 दिन का ये अमल होगा। पूरे 7 दिन का 7 बार आपने ये आयत पढ़नी है। उससे पहले आपने 11 बार दुरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ना है। सबसे पहले नाज़रीन अब मैं आपको आसान अमल का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले आपने 1 पाव सौंफ लेकर रख लेनी है। साफ़ सुथरी सौंफ हो, और कच्ची सौंफ भी जिसे कहा जाता है, साफ़ सुथरी बिल्कुल सौंफ हो, किसी तरह का कोई गर्द गुबार उसमें ना हो। उसके बाद आपने 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। फिर आपने आयत नंबर 35 7 बार तलावत करनी है सूरह नूर की। सौंफ आपने एक बड़ी चौड़ी प्लेट में रख लेनी है अपने सामने, जो साफ़ सुथरी पाक साफ़ प्लेट होती है, अपने सामने वो सौंफ आपने रख लेनी है। और जब आप 7 बार यह आयत पढ़ लेंगे, आयत नंबर 35 जो है जब आप पढ़ लेंगे, फिर आपने इस प्लेट में फूंक मारनी है। 7 बार आपने दम करना है सौंफ के ऊपर, ठीक है। सौंफ के ऊपर आपने 7 बार फूंके मारनी है। फूंक बहुत आहिस्ता मारनी है, ऐसा ना हो कि इतनी ज़ोर से आप फूंक मारें कि सौंफ के ज़र्रात उड़कर प्लेट से बाहर गिरें। बहुत आहिस्ता मारनी है जिससे सौंफ बाहर ना गिरे। तो फिर आपने इसके 7 हिस्से बना लेने हैं। 7 हिस्से 7 दिन में आपने इस्तेमाल करने हैं। 7 दिनों के लिए 7 हिस्से आपने बनाने हैं। अब आपने क्या करना है कि दिन में किसी भी वक़्त एक दिन में आपने पूरा एक हिस्सा खा लेना है। यानी जो एक दिन में एक हिस्सा आपने सौंफ का खाना है, एक टाइम में नहीं खा लेना, पूरा दिन में आपने खाना है। चलते फिरते उठते बैठते 1 चम्मच खा लिया, ठीक है। फिर 3-4 घंटे बाद फिर 1 चम्मच खा लिया, फिर 3-4 घंटे बाद फिर 1 चम्मच खा लिया। तो इस तरह ये वैसे भी पाव सौंफ में से अगर 7 हिस्से किए जाएँ तो जो एक दिन का एक हिस्सा होता है वो मैक्सिमम 4 या 5 चम्मच बनते हैं, खाने वाले चम्मच जो होते हैं। तो इस तरह करके आपने वो सौंफ का एक हिस्सा एक दिन में ख़त्म करना है। इसके बाद आपने या नूरू, अल्लाह का इसमें गिरामी है, अल्लाह का नाम है, आपने दिन में 313 बार किसी भी वक़्त ये तस्बीह करनी है। जब भी आप फ्री हों, कोई वक्त की कैद नहीं है, ठीक है। सौंफ का एक हिस्से की तो आपको समझ आ गई है कि आपने सारा दिन में थोड़ी थोड़ी करके यानी फाँकती रहनी है बिस्मिल्लाह के साथ, ठीक है, खाते रहनी है। उसके अलावा जो इजाफ़ी आपका अमल है या नूरू की तस्बीह, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। या नूर, अल्लाह का नाम है या नूर, 313 बार आपने इसकी तकरार करनी है। अल्लाह को पुकारना है अल्लाह के नाम नूर के ज़रिए। तो फिर ठीक है, आपको समझ आ रही है। पहले दिन का यानी सौंफ का हिस्सा भी आपने खा लिया है, रख के खा लिया अपना, और फिर आपने तस्बीह भी पढ़ ली है या नूर की 313 बार। अब तीसरा जो आपका प्रोसीजर है कि नमाज आप 5 नमाज़ें पढ़ते हैं, तो किसी भी एक नमाज, ठीक है, कोई सी भी एक नमाज के बाद, चाहे वो आप फजर हो, चाहे वो ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, कोई भी एक नमाज हो, आपने उसके बाद क्या करना है, नमाज जब आप पढ़ लेंगे, वज़ू आपका ज़ाहिर होया हुआ होगा। आयत 35 का जो पहला हिस्सा है, पहला हिस्सा जो आयत नंबर 35 का है सूरह नूर का, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, ठीक है, ये वाला आपका जो पहला हिस्सा है ये आपने 7 बार पढ़ना है। 7 बार पढ़ के आपने दाएं हाथ की जो शहादत की उंगली है, इसके तस्मिया के साथ आपने पढ़ना है। फिर आपने दाएं हाथ की शहादत की जो उंगली है वो अपनी ज़बान पर रख कर तर करनी है,
ٹھیک ہے، جو آپ کا لاب دہن ہوگا اس سے آپ نے تر کرنی ہے، کیونکہ آپ نے بالکل ابھی ابھی 7 بار یہ آیت نمبر 35 کا پہلا حصہ پڑھا ہے، بغیر 1 منٹ کی بھی دیر کیے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اپنی زبان سے تر کرنی ہے، اور 7 بار آپ نے اپنی دائیں آنکھ پر پھیرنی ہے، یعنی جس آنکھ میں آپ کا مسئلہ ہے، جس آنکھ کی بینائی تیزی سے کم ہو رہی ہے، جس آنکھ کا کوئی بھی مرض ہے، اس پر آنکھ بند کر کے، ٹھیک ہے، دائیں ہاتھ کی انگلی آپ نے اٹھائی، آنکھ بند کی، اور آنکھ کا یہ جو پپوٹا ہوتا ہے اس کے اوپر آپ نے نرمی سے 7 بار پھیر دی۔ امید ہے آپ کو عمل سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر اگلا دن نمبر 2 یعنی جب شروع ہوگا تو یہی سارا عمل ہے، یہی آپ نے دہرانا ہے، یعنی وہ جو سونف کا دوسرے دن کا دوسرا حصہ تھا وہ آپ نے پورا دن میں تھوڑا تھوڑا کر کے کھانا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے 313 بار تسبیح پڑھنی ہے یا نور کی اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ پھر آپ نے دن میں جو 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں، کسی بھی نماز میں آپ نے آیت نمبر 35 کا پہلا حصہ 7 بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور پھر دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو اپنی زبان پر رکھ کر تر کر کے اپنی اس آنکھ پر پھیرنا ہے جس پر مرض ہے۔ اگر دونوں آنکھوں کی بینائی ہو رہی ہے متاثر، دونوں آنکھوں کے امراض ہیں، تو پہلے آپ نے دائیں آنکھ کو بند کر کے اس کے اوپر شہادت کی انگلی پھیرنی ہے، پھر آپ نے بائیں آنکھ کو بند کر کے بائیں آنکھ پر شہادت کی انگلی پھیرنی ہے۔ عمل بہت ہی آسان ہے، بہت ہی بابرکت ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ یہاں میں یہ بتاتی چلوں کہ جب آپ پہلی آنکھ کے اوپر ہی سارا عمل کر لیں گے، اور پھر دوسری آنکھ کے اوپر اگر آپ نے دوبارہ سے شہادت کی انگلی پھیرنی ہوئی تو اس کے لیے آپ کو دوبارہ سے انگلی تر کرنی ہوگی زبان کے اوپر رکھ کر۔ امید ہے سارا عمل آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ اب یہ آپ کا پہلے دن کا عمل مکمل ہو چکا ہے، 7 دن کرنا ہے۔ 7 دن کے بعد اللہ رب العزت دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کی آنکھوں میں نور بحال کرنا شروع کر دیں گے۔ رب کریم سے پوری امید رکھیں، اگر ان 7 دن میں افاقہ نہیں ہوا، کچھ بھی افاقہ نہیں ہوا، ویسے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کچھ نہ کچھ افاقہ ہوتا ضرور ہے افاقہ، یہ شرط ہوتی ہے، ہاں سست روی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ افاقہ کم تو مزید بہتری لانے کے لیے آپ مزید 7 دن یہ عمل کر سکتے ہیں، اگلے 7 دن بھی۔ اور اگر اس طرح ہوا ہے معاملہ کہ 70-80% تک افاقہ ہو چکا ہے، 10-15% ابھی بھی رہتا ہے، تو پھر آپ نے اگلے 7 دن یوں ہو جائے گا 21 دن کا عمل، زیادہ سے زیادہ اس کی میعاد 21 ہے، 21 دن ہے، کم سے کم 7 دن ہے۔ آپ لوگ یقین کیجئے کہ جس کو یہ بتایا گیا، کچھ ایسے خاندان میں بزرگ بھی ہیں کہ جنہیں یہ بتایا گیا کہ جیسے ایک عام تاثر ہے اور عام میڈیکلی تاثر بھی ہے کہ بڑھاپے کے ساتھ ساتھ نظر کمزور ہوتی ہے، ایسے ضعیف بزرگ بھی ہیں کہ جو کبھی آئی اسپیشلسٹ کے پاس نہیں گئے، صرف اور صرف وہ یہ عمل کرتے ہیں اور انہیں آج تک اینک نہیں لگی، وہ آرام سے ان کی آئی سائٹ جو ہے، ان کی بینائی ہے، محفوظ ہے بالکل، اللہ کی مدد سے، اللہ کے نور کی برکت سے۔ اس میں یہ عمل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ جو بچے ہیں، ویسے تو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ عمل بہت آسان ہے، 8-9 سال کا بچہ بذات خود یہ عمل کر سکتا ہے، خاندان کا بزرگ ہو کوئی، چاہے کسی بھی عمر کا ہو، بوڑھا، جوان، مرد، عورت، سب یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آزمائیں ضرور آپ ایک بار، مہنگے سے مہنگے آئی اسپیشلسٹ کے پاس ہر کوئی نہیں جا سکتا ہے، مہنگی سے مہنگی دوائیاں ہر کوئی نہیں کھا سکتا ہے، تو میڈیکلی علاج بھی ضروری ہوتا ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ تھوڑا بہت کروائیں جتنی آپ کی جیب اجازت دیتی ہے، لیکن خاص طور پر یہ عمل میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے کہ جو بالکل ہی افورڈ نہیں کر سکتے، مہنگی دوائیاں، مہنگے ڈاکٹرز کے پاس جانا بالکل افورڈ نہیں کر سکتے، تو آپ لوگ تہی دامہ نہیں ہیں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، اللہ کا کلام آپ کے ساتھ ہے، آپ ایک بار اس کو آزما کر دیکھیں۔ ایسے لوگ دیکھے ہیں، یقین مانیں ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو اینک نہیں لگاتے، جن کی عمر جو ہے 70 سال سے بھی اوپر جا رہی ہے، اور انہوں نے صرف 1 یا 2 بار یہ عمل کیا ہوگا اپنی زندگی میں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی بینائی کم ہونا شروع ہو رہی ہے، وہ دوبارہ سے پھر یہ عمل کرتے ہیں اور اللہ ان کی آنکھوں میں دوبارہ سے نور ڈال دیتے ہیں اپنے، کیونکہ یہ جو ہمارا یقین ہوتا ہے یہ دعا کو طاقتور بناتا ہے، یہ وظیفے کو طاقتور بناتا ہے، ہمارا یقین، اللہ پر یقین۔ تو صدقہ جاریہ کے طور پر آپ یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا، کیا پتہ آپ کی ویڈیو شیئر کرنے کی وجہ سے
को किसका मसला हल हो जाए, आँखों के मर्ज़ की वजह से ना जाने कौन बहन भाई परेशान बैठा हो आपकी वीडियो शेयर करने की वजह से, वो एक बार सिर्फ़ इसे आज़मा ले और अल्लाह इंशाअल्लाह ताला उसका मसले को आसानी में बदल दे। अल्लाह उसकी बीनाई को वापस ले आए, उसकी कम होती बीनाई को दोबारा से अल्लाह तेज़ कर दे। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई हो तो नूर वज़ाइफ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिल सकें। एक बहन थी, बहुत परेशान थी, उन्होंने मुझसे रब्ता किया था, तो उनकी वालदा की तरफ से वो बहुत परेशान थीं। अपने अच्छे नसीब के लिए भी उन्होंने मुझसे दुआ की दरख्वास्त की थी। आप सब लोग जो इस वक्त सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरी दुआ पर आमीन ज़रूर कहिएगा, क्योंकि अल्लाह को ये बात बहुत पसंद है कि जब हम किसी दूसरे के लिए मांगते हैं दुआ, अपने लिए तो सब मांगते हैं, जब हम किसी दूसरे के लिए मांगते हैं अल्लाह को ये बात बहुत पसंद आती है। तो दुआ हम सब मिलकर ये करते हैं कि अल्लाह ताला मेरी उस बहन की तमाम परेशानियों को ख़त्म करे, उनकी वालदा को सेहत व तंदुरुस्ती दे, उनकी वालदा का साया उनके सर पे रखे। अल्लाह कभी माँओं का दुख किसी को ना दिखाए, माँओं को हमेशा अल्लाह सेहत व तंदुरुस्त रखे, माँओं का साया हमेशा औलाद पे रखे और मेरी इस बहन के नसीब अल्लाह बहुत अच्छे करे, इनको हर खुशियाँ दे ज़िंदगी की। जो जायज़ हाजात हैं मेरी इस बहन की अल्लाह वो पूरी फ़रमाए। इसके साथ ही इस वीडियो का हम इख्तिताम करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपना नूर अता फ़रमाए, अपने नूर की बरकतें आपके दिल में डाले। जो गुनाहों की स्याही से लबरेज़ हमारे दिल हो चुके हैं, सियाह होते जा रहे हैं, तो अल्लाह तबारक ताला अपना नूर आप सब के दिलों में डाल दे, जिसकी वजह से हम कभी कोई गुनाह के पास भी ना जा सके। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।